कपड़े कैसे सूख जाते हैं, जबकि हमें पता है कि पानी का एक क्वथनांक होता है और हमें मटके का पानी ठंडा क्यों लगता है? अगर हम अपने हाथ पे एसीटोन, इत्र या किसी भी पेट्रोल को हम अपने हथेली पे डालते हैं तो हमें ठंडक क्यों महसूस होता है? हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण यानी कि हमारे इस लेक्चर का ये आखिरी मतलब इस चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर है। जैसे कि हम इसमें जानेंगे वाष्पीकरण क्या होता है और एनसीईआरटी में जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं इससे रिलेटेड और इसके पहले की एक्टिविटी एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसके आगे वाले लेक्चर्स में आराम से उसे एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। तो इसमें हम लोग बात करेंगे वाष्पीकरण क्या होता है। जैसे कि अगर हम गर्मियों में किसी भी कपड़े को डालते हैं या ठंडी में तो कपड़ा सूख कैसे जाता है। अगर हमें मतलब किसी भी मटके में पानी लेते हैं वो हमें ठंडक कैसे महसूस होता है, इन सारी चीजों को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहले बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें बात करते हैं वाष्पीकरण को क्या प्रभावित करता है और वाष्पीकरण वास्तव में होता क्या है। वाष्पीकरण यानी कि हमें पता है कि अगर हम किसी भी जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो अब बात करते हैं वाष्पीकरण फिर किसे कहते हैं। जब कोई भी जल क्वथनांक से पहले ही वाष्प में परिवर्तित हो जाए उसे ही हम वाष्पीकरण कहेंगे। जब कोई भी जल क्वथनांक से जब ये पानी मतलब उबलता है और उबल के वाष्प बनने वाला होता है तब क्वथनांक से पहले वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण आपको समझ में होगा। अब बात करते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि हमें पता है कि हमारे वातावरण में भी गर्मी होती है, वैसे अगर हम किसी भी कपड़े को छत पे या कहीं भी ऐसे जगह हम खुले जगह डालते हैं जहां से उसका वाष्पीकरण आसानी से हो सके, यानी कि हमें उसके इतना तापमान नहीं देना पड़े कि 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तब वो जाके गर्म होगा, उसके बाद वो वाष्प में परिवर्तित होगा। कपड़ों के साथ तो ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसमें सबसे पहले ध्यान देना होता है सतह यानी कि उसका प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले बात करेंगे सतह के बारे में। सतह क्या होता है, मतलब सतह क्या होता है क्या नहीं, मतलब कि सतह से कैसे प्रभावित करता है। जैसे अगर हम किसी भी कपड़े को अगर कहीं भी डालते हैं, छत पे डालते हैं या कहीं बाहर बालकनी वगैरह में डालते हैं तो वो सूखते कैसे हैं। जब हम उसको डालते हैं तो अगर हम उसको ऐसे उठाएं और ऐसे ही डाल दिए, बिना फैलाए ही डाल दिए, तो वो जल्दी से नहीं सूखेगा और काफी अंदर का गीला गीला रह जाएगा जब तक हम उसे अच्छे से नहीं फैलाएंगे। उसी तरह इसीलिए उसमें सतह भी प्रभावित करता है। अगर हम कपड़े को फैला के डालते हैं तो उसमें उसका वाष्पीकरण का क्षेत्र ज्यादा होता है और उसका सतह ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले सतह आएगा। सबसे पहले नहीं, मतलब सतह भी मायने रखेगा। सतह अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, सतह अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। अगर ये सतह है किसी भी चीज का, अगर हम इसे इतने घटा के ऐसे 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 मोड़ के रख दिए तो ये जल्दी से जल्दी मतलब ये नहीं सूखेगा, इसमें गीला रहेगा। कपड़ा ही हम अगर रख दिए तो वो गीला रहेगा, इसमें सीलन की तरह रहेगा और ये सूखेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसी का ऐसे सतह यानी कि इसे का क्षेत्र फैला दिए, बड़ा कर दिए, तो ये जल्दी से आसानी से सूख जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं कि इसका मतलब वाष्पीकरण में सतह भी प्रभावित करता है। दूसरा, तापमान। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि गर्मियों में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, ठंडी में कम जल्दी से सूखते हैं और बरसात के टाइम में तो कपड़ों में सीलन की टाइप हुआ रहता है। इसीलिए तापमान भी प्रभावित करता है। वाष्पीकरण को तापमान भी प्रभावित करता है। अगर तापमान अधिक रहा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। सबसे मतलब बेसिक एग्जांपल यही है कि अगर हम कपड़े में मतलब कपड़े गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं, ठंडी में जल्दी नहीं सूखते हैं। ठंड में हम मतलब गर्मी नहीं होता हमारे वातावरण में उतना, इसलिए तापमान भी प्रभावित करता है। दूसरा, आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता जैसे कि हमारे वातावरण में सीलनता वो बरसात में कैसे हमें महसूस होता है, जैसे कि सीलन टाइप में हमें बरसात में महसूस होता है हर जगह, उसे ही आर्द्रता कहते हैं। हमारे वातावरण में जो नमी है उसे आर्द्रता कहते हैं। हमारे वातावरण में नमी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि हमारे वातावरण में भी नमी है, उसे ही आर्द्रता कहते हैं।
तो जैसे कि जितना ही ज्यादा आर्द्रता होगा, आर्द्रता यानी कि क्या कहते हैं, वातावरण में नमी, आर्द्रता जितनी ही हमारे वातावरण में नमी होगी उतनी ही हमें हमारे कपड़े नहीं जल्दी सूखेंगे, उसे ज्यादा अगर हम लोग फैलाएंगे तो भी नहीं सूखेगा। इसलिए आर्द्रता 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 अगर कम रहेगा, आर्द्रता कम रहेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, आर्द्रता अगर ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। सॉरी, आर्द्रता अगर कम होगा वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अगर आर्द्रता ज्यादा रहेगा, आर्द्रता अगर ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। जितनी ज्यादा आर्द्रता उतनी कम वाष्पीकरण। आर्द्रता का मतलब हमारे वातावरण में उपस्थित नमी, जैसे हम सीलन कहते हैं, हमें सीलन जैसे महसूस होता है, उसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता अगर कम रहा यानी कि हमारे वातावरण में नमी, गर्मियों के टाइम में हमारे वातावरण में नमी बहुत कम रहता है, इसीलिए हमें गर्मी भी बहुत ज्यादा होता है और वाष्पीकरण बहुत कम होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है क्योंकि गर्मियों के टाइम में नमी हमारे वातावरण में कमी रहती है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है। और अगर ठंडियों के टाइम में हमारे वातावरण, बरसात के टाइम पे ये सबसे ज्यादा होता है, बरसात के टाइम में शीलनता ज्यादा हमें महसूस होती है, उसे ही मतलब शीलनता ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा, शीलनता अगर कम होगा। और अब बात ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक है। और दूसरा बात करते हैं वायु की गति। वायु की गति, वायु की गति, वायु की गति क्या है? अगर जब जितनी ही ज्यादा वायु की गति रहती है उतनी ही जल्दी हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, और अगर वायु की गति धीमी रहती है तो हमारे कपड़े धीमे धीमे सूखते हैं। इसी तरह इसीलिए वायु की गति भी हमारे वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। ये सारी जितनी चीजें मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ ये हमें हमारे आसपास हमें एकदम आसानी से दिखता है। इसीलिए अब बात करते हैं वाष्पीकरण की दूसरा टॉपिक क्या है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? जैसे हमें पता है कि अगर हम एसीटोन यानी कि जिसे नेल पेंट क्लीन करते हैं वो, या पेट्रोल या इत्र अपने हाथ पे रखते हैं तो हमें एक ठंडक महसूस होता है। और नेल पेंट को भी अगर हम अपने नेल पे इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी फिर उसमें भी ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो होता है उसके कण जो होते हैं वो हमारी शरीर की गर्मी अपने लेते हैं, और हमें अगर हमारे शरीर की गर्मी वो लेंगे तो इसलिए वो वाष्पीकृत हो जाएंगे और हमारे हाथों में हमें ठंडक महसूस होगा। ऐसे ही पसीना जब हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो हमें एक अंदर से शीतलता महसूस होता है। जितनी पसीना निकलता है उतना हमें शीतलता महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी गर्मी को, हमारे वातावरण में जो गर्मी होता है उसे वो मतलब अवशोषित करता है, उसके बाद उसे उत्सर्जित, हमारे शरीर में जो पानी होता है वो उसे उत्सर्जित करने के लिए बाहर निकल जाता है। तो ऐसे हमारे शरीर का जो वातावरण, जैसे पसीना जब वाष्पीकृत हो जाता है तो हमें शीतलता प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर हम किसी बोतल को, जिसमें ठंडा पानी, गर्मियों के टाइम में ठंडा पानी भरा हुआ एक बोतल लेते हैं हम लोग और उसे रख देते हैं, कहीं भी रखते हैं तो कुछ टाइम बाद देखेंगे जब तक उसमें पानी ठंडा रहता है उस पे पानी के कण यानी कि छोटे छोटे पानी उस पे आके जम जाता है और हमें लगता है कि ये पानी बोतल के अंदर से निकला होगा। हमें ऐसा ही लगता है कि वो पानी बोतल के अंदर से निकला होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कैसे निकलता होगा। तो वो पानी बोतल के अंदर से नहीं निकलता है, वो वायु, हमारे वातावरण की नमी होती है। वो हमारे वातावरण की नमी होती है जो, जैसे कि हमारे वातावरण में जो भी सारी नमी
है वो इसके पास जाती है, मतलब ठंडे जल के पास जाती है, तो वो क्या करती है, जो जो वायुमंडल में हमारे उपस्थित कण होते हैं उनमें गर्मी होती है। तो हमारे वातावरण में जो नमी होती है, जैसे उसमें ऊर्जा होता है, उष्मा होता है, वो जब इस ठंडे बोतल के पास आती है तो वो अपनी उष्मा या ऊर्जा को अपनी उष्मा या ऊर्जा को बोतल को दे देती है, और बोतल का पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है और ये इससे इकट्ठा होके एक मतलब लिक्विड यानी कि पानी में बदल जाते हैं। ये हमारे वातावरण के जल होते हैं, ना कि बोतल से निकले हुए जल होते हैं। इसलिए इसी तरह हमारे मटके का पानी, मटके में लेकिन छिद्र होता है, उसमें मतलब छिद्र मतलब छेद होता है, छोटा 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 छोटा, जिससे कि उसमें से मटके में से पानी बाहर निकलता है। बाहर निकलने के कारण जो बाहर के वातावरण से उसमें कण आते हैं, बाहर के पानी की वातावरण का उष्मा जो आता है उसके पास, तो वो उसको वो मतलब मटके के जो किनारे किनारे पानी रहता है उसको ही वाष्पीकृत कर देता है, और मटके के अंदर का पानी ठंडा रह जाता है। ऐसे मटके से निरंतर पानी निकलता रहता है। तो इसी तरह हमने आज इसको भी देख लिया, पेट्रोल, एसीटोन या इत्र, इसको हम हाथ पे रखते हैं तो ठंडक क्यों महसूस होता है, क्योंकि ये हमारे हाथों की ऊर्जा, गर्मी में जो उष्मा होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं और शीतलता देते हैं। जो भी हमारी ऊर्जा यानी कि उष्मा को अवशोषित करता है वो हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा कह रहे हैं, शीतलता देता है। जैसे गर्मी में जब पसीना निकलता है वो भी मतलब पसीना एक उष्मा निकलता है हमारे शरीर में से और हमें शीतलता महसूस होती है। इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, जिसका क्वेश्चन पहला पूछा गया है, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। मतलब गर्मी के टाइम में कूलर जो है वो अधिक ठंडा क्यों करता है। अधिक ठंडा यानी कि अगर हम लोग कूलर के सामने रहते हैं या कूलर से हट जाते हैं, कूलर से थोड़ा दूर होते हैं तो हमें गर्मी पसीना होने लगता है, लेकिन हम कूलर के सामने आते हैं तो हमें अचानक से ठंडक क्यों महसूस होता है, ठंडक क्यों करता है। इसका आंसर अगर आप खुद से सोचें, अगर आप लेक्चर पूरा अच्छे से देखे हों तो आप खुद से सोच सकते हैं कि क्यों, क्योंकि हमारे वातावरण में गर्मी होती है और कूलर जो है वो जल को वाष्पीकृत करके यानी कि ठंडा करता है। जल को वाष्पीकृत यानी कि जब ठंडा करता है तो हमारे वातावरण की जो गर्मी है, हमारे वातावरण की गर्मी को कूलर हमारे वातावरण में जो गर्मी होती है तो वो क्या करता है, और कूलर जो होता है वो ठंडी हवा को देता है। ठंडी हवा को वो इसलिए देता है क्योंकि वो पानी को उसमें पानी डालते हैं और पानी जो है वाष्पीकृत करता है, इसलिए वो हमारे वातावरण को ठंडा कर देता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि हवा में नमी की कमी होती है, यानी कि हमारे हवा जो हमारे आसपास हवा है यानी कि वातावरण में हवा है उसमें नमी की कमी होती है। कूलर पानी का वाष्पीकरण तेजी से करता है। पानी का जो वाष्पीकरण है वो तेजी से कर देता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। पानी का वाष्पीकरण पानी को वाष्प में परिवर्तित करके वो हमारे अगल बगल यानी कि कूलर के सामने हमें पानी से ही ठंडक मिलती है, जितना ठंडा पानी रहता है उतनी ठंडक हमें महसूस होता है। इसलिए कूलर जो है वो जैसे हवा ठंडी हो जाती है, जैसे कूलर पानी को वाष्पीकरण कर देता है और वाष्पीकरण करके जब वो हमारे वातावरण में हवा को छोड़ता है तो वो हवा ठंडा होता है। हाँ, तो हमें ठंडक महसूस होती है, जिससे ताप कम हो जाता है और ठंडी हवा निकलती, जैसे ताप कम हो जाता है और ठंडी हवा निकलती है। गर्म शुष्क दिनों में हवा में नमी की कमी के कारण हमें गर्मी महसूस होता है। दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, तो इसका आंसर आपको समझ में होगा। गर्म शुष्क दिनों में हवा हमें गर्मी शुष्क दिनों में जैसे गर्मी होता है, गर्मी के टाइम में हवा में नमी की कमी हो जाती है, इसीलिए हमें ठंडक महसूस होता है। ठंडक नहीं, गर्माहट महसूस होता है। नमी की कमी होती है इसीलिए हमें गर्माहट महसूस होता है, और ठंडी के दिनों में नमी की मतलब ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हमें ठंडक महसूस होता है। हमारी शरीर का एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि वो यहाँ पे इतना पे रह सकता है। देखते हैं जब मौसम चेंज होता है, कोई भी गर्मी से ठंडी से
गर्मी तो हम उसमें उस मौसम के साथ साथ हमारी बॉडी को चेंज होते में टाइम लगता है, इसीलिए हमें जब मौसम चेंज होता है तो हमें आलस्य आता है और उठने का मन नहीं, लेजी लेजी सा फील होता है, उठने का मन नहीं करता है, जैसे कि हमारा नींद ही नहीं पूरा हुआ होता है और हम ज्यादा से ज्यादा सोने का कोशिश करते हैं, मतलब नींद आता है। अब दूसरे क्वेश्चन का बात करते हैं जिसमें बोला गया है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। इसका तो हम आपको अच्छे से बता दिए, जल घड़े में छिद्र होता है, छिद्र के कारण छोटे 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 छिद्र होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जिससे पानी बाहर निकलते रहता है घड़े से और हमारे वातावरण की जो नमी होती है वो आके उसी से टकराती है, उसके जो घड़े के बाहर की पानी है और वो वाष्प में वो जो उष्मा होता है, जो वातावरण का उष्मा होता है वो घड़े से जब टकराता है तो बाहर की पानी को ही वो वाष्प में परिवर्तित कर देता है और इसलिए घड़े का पानी ठंडा रह जाता है और घड़े में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि जब भी वो वाष्प उसे उष्मा जो है उसे वाष्पीकृत करता है फिर घड़े से पानी बाहर निकल जाता है, इसीलिए घड़े का पानी ठंडा होता है। तो इसका आंसर तो आप लोग खुद लिख लेंगे और इसे कमेंट में भी बताएं जरूर अगर नहीं लिख पाए तो। तीसरा क्वेश्चन, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडा क्यों हो जाती है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र को जब हम अपने हथेली पे डालते हैं तो ठंडा क्यों हो जाता है, इसका बताया तो है लेकिन एक बार और लिख के दिए। देखिए एसीटोन पेट्रोल या इत्र हमारी हथेली की उष्मा को सोख लेता है, जिससे हथेली यहाँ पे जिससे छूट गया है, जिससे हथेली की गर्मी खत्म हो जाती है और वह ठंडी हो जाती है। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को अपने हथेली पे डालते हैं तो वो पूरी तरीके से हमारी हथेली की उष्मा को नहीं अवशोषित करता है। अगर हम अपने हाथ में पानी भी डालते हैं तो वो हमारी हथेली का तुरंत ही पूरा उष्मा नहीं सोख लेता है, लेकिन हमें पानी भी डालने पे हमारे हाथ में ठंडा महसूस होता है। लेकिन अगर पेट्रोल, एसीटोन और इत्र को डालते हैं तो हमें अचानक से एकदम ठंडक महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तुरंत हमारे हाथ में जाते ही उष्मा को हमारी हथेली में से सोख लेते हैं और उष्मा सोखने की वजह से हमें शीतलता प्राप्त होती है, जिससे हमारे हाथ शीतल मतलब ठंडक महसूस होता है। इसका आंसर ये हो गया। अब दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम लोग लिख लेते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न चौथे की। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, मतलब अगर हमें जल्दी जल्दी कहीं जाना रहता है तो अगर हमें कप में चाय पीना रहता है तो हम उसे प्लेट में गिरा गिरा के जल्दी से पी लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, प्लेट में गिराने पे वो ठंडा हो जाता है क्यों। सबसे पहले हमने वाष्पीकरण में जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा सतह भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। जब हमने देखा वाष्पीकरण को क्या प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें हमने देखा सतह यानी कि उसका क्षेत्र। कप जो होता है उसका क्षेत्र, एरिया जो है इतने ही दूर होता है, इसमें चाय भरा होता है। लेकिन ये कप है, पेन कांच भी खत्म हो गया। लेकिन प्लेट जो है उसका जो एरिया है वो कप से ज्यादा है, उसका एरिया कप से ज्यादा है, जिसकी वजह से जो वाष्प होता है वो इससे अधिक मतलब जल्दी जल्दी हमारे वातावरण में जाता है। और वातावरण में जो नमी होती है, वातावरण में नमी और गर्मी जो दोनों जो होता है वो अगर हम किसी चीज को यानी कि किसी भी चीज को लें, अगर हमें कंपेयर करना है कि वातावरण में गर्मी है या नमी है, हमारे वातावरण में दोनों उपस्थित है। अगर हम गर्म है तो हमारे वातावरण में नमी है, जैसे कि अगर हमारे शरीर में गर्मी हो रही है तो हमारे वातावरण मतलब गर्मी है तो वातावरण में नमी है जो आता है। जो हमारे वातावरण में हमारा वातावरण अगर किसी चीज से बताना है कि ये गर्म है या ठंडा, तो हम किसी चीज से कंपेयर करके बताते हैं। अगर हम किसी ठंडे गिलास को रखते हैं, गर्म गिलास को रखते हैं, सॉरी ठंडे गिलास को नहीं, अगर हम किसी गर्म गिलास को रखते हैं वातावरण में तो कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे वातावरण में कण पाए जाते हैं, जैसे पानी के बोतल वाला हमने एग्जाम्पल लिखा, जो उसकी गर्मी को लेते जाते हैं। उसी तरह
यहाँ पे कब की भी बात है, जो हमारे वातावरण में उपस्थित नमी है वो आता है और इसकी जो ऊर्जा है वो सोख के ले जाता है। वो सूखता तभी है, वातावरण गर्म या ठंडा तभी होता है जब इसकी अपेक्षा, यानी कि वातावरण की अपेक्षा अगर हम किसी चीज को गर्म रखेंगे तो वो इसको सोख लेगा, यानी कि वो उस पर ठंडा का प्रभाव डालेगा। अगर हम इसको वातावरण की अपेक्षा गर्म रखे हैं, यानी कि गर्म है और वातावरण उस टाइम इससे ठंडा है, और अगर हम किसी चीज को ठंडे बोतल को रखते हैं तो वो वातावरण से ठंडा होता है। इसलिए अगर हम ठंडे बोतल को कहीं रखते हैं, ठंडे बर्फ को, वो गलता इसलिए है क्योंकि हमारा वातावरण जो है उसकी अपेक्षा गर्म होता है और उसी की अपेक्षा ठंडा होता है। हम किसी भी वातावरण को ये नहीं कह सकते कि हमारा वातावरण हरदम गर्म रहता है, हमारा वातावरण ठंडा रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वातावरण की गर्मी या ठंडी अलग अलग डिपेंड करती है। अगर हम गर्म वस्तु रखते हैं तो वातावरण ठंडा है, अगर हम ठंडा वस्तु रखते हैं तो वातावरण गर्म है। जैसे हम बर्फ रखते हैं तो हमारा वातावरण जो है वो ठंडा रहता है, गर्म रहता है, क्योंकि बर्फ की अपेक्षा वो गर्म रहता है। और हमें ठंडी गर्मी भी इसी वजह से लगती है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गर्म है, ज्यादा है, तो हमें वातावरण में भी अगर गर्मी है, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है और वातावरण में है वो जो नमी है, इसलिए वो हमारे शरीर से टकराता है। गर्मी ठंडी के टाइम हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे शरीर में गर्मी होता है और वातावरण में है जो मतलब वातावरण कुछ पहले से ही ठंडा हो जाता है, बर्फीली इलाकों से और मौसम की वजह से वो ठंडा हो जाता है, जिससे वो हमारे शरीर पे वातावरण का जो कण होता है आता है, महसूस होता है, तो हमें ठंडक महसूस होती है। और गर्मी में वातावरण भी गर्म होता है, हमारा शरीर भी गर्म होता है, इसलिए हमें ज्यादा गर्मी होती है। इसी तरह ये कप का है, कप में ज्यादा एरिया यानी कि सतह ज्यादा नहीं होने के कारण इसका जो चाय है या क्या था, कप की अपेक्षा प्लेट में दूध था, दूध जो है वो गर्म रह जाता है और इसमें ठंडा हो जाता है। इसका आंसर आप लोग खुद लिख लीजिएगा, एकदम आसान है। दूसरा बात करते हैं गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्यों क्यों गर्मियों के कपड़े पार्टिकुलर फिक्स होते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में शारीरिक प्रक्रिया के कारण अधिक पसीना आता है, जिससे हमें ठंडक मिलता है। गर्मियों में मैं बोली कि हमारा शरीर गर्म होता है और उस वक्त वातावरण में भी गर्मी होती है। गर्मियों में हमारे शरीर से भी ज्यादा, मतलब हमारे शरीर के से ज्यादा होता है, तभी हमें गर्मी महसूस होती है। तो इसलिए हमारे शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है तो हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि वो उन सारे को आसानी से अपने अंदर सोख सकता है और वो मतलब वाष्पीकरण कर सकता है, सोख के वाष्पीकरण कर सकता है। अधिक पसीना निकलता है और इसी वजह से हमें ठंडक, मतलब वाष्पीकरण कर देता है हमारी पसीना को सोख के, इसलिए हमें उसे ठंडक महसूस होता है। इसीलिए मतलब अगर हम कोई ऐरा गैरा मतलब कुछ भी कपड़ा पहन ले तो हमें वो पसीना को सोखने में सूती कपड़े की अपेक्षा नहीं रहता है कि हाँ सूती कपड़ा जितना सोख सकता है उतना अनदर क्लॉथ भी पसीने को सोख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए पसीना सोखने के लिए हमें एक सूती कपड़ा पहनना चाहिए और ये हमारे शरीर को ठंडक महसूस करते, जैसे वो सोख के वाष्पीकरण कर देगा तो हमें हमारे शरीर में ठंडक महसूस होगा। ये है, इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर का लास्ट हो गया, यानी कि खत्म हो गया। अब इसमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा। आप लोग सॉल्व करिए सारा मेरे जितना, अगर आप लोग स्टार्ट से लेके लास्ट तक लेक्चर देखे होंगे तो जितना बताया गया है उससे ही रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर डाल के, पूरा क्वेश्चन मत लिखिएगा, बस क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है, उसको मैं एक डाउट लेक्चर लेके आपको कवर कर दूंगी, मतलब क्लियर कर दूंगी कि क्या है कैसे है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।